हेलो दोस्तों। हमने देख लिया था भारत के भूगोल में सामान्य परिचय देख लिया था, जिसमें क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, ये सारे देख लिए थे। जिन्होंने भी इनकी वीडियो नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। और हम दूसरा टॉपिक पे चले थे जो भारत के भौतिक विभाजन, और उसमें हमने पिछले के 5 देख लिए थे, जिसमें भारत का प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ और घाटियाँ देख लिया था। आज हम इसका छठवां देखेंगे, दर्रे। तो चलो शुरू करते हैं इसके नोट्स से। दर्रों के बाद हम देखेंगे हिमरेखा और हिमनद, पठार, तटीय भाग, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे और पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। फिर भौतिक विभाजन के बाद हम पढ़ेंगे इसका केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, यानी पूरा जितना भी है इसको हम ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नोट्स। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है। परिभाषा पे ध्यान देना, जब तक आपको परिभाषा याद नहीं होगी जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि दर्रा होता क्या है। तो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा यानी पास कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। दर्रा कहाँ से होकर गुजरता है? पर्वत के द्रोणी यानी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित कराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। अब ये प्रश्न आ गया आपके लिए पहला, भारत में सबसे ऊंचे दर्रों में से एक वो कौन है? तो ये लद्दाख है। लद्दाख में कौन सा है? कराकोरम दर्रा। आ गया, याद कर लेना, कराकोरम दर्रा लद्दाख में है। कराकोरम दर्रा लद्दाख में है और ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। और इसकी जो लगभग है जो ऊंचाई 5,540 मीटर या फिर 18,176 फीट है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है? यांगजी दीवान, 5,890 मीटर। और अभी हमने जो देखा कराकोरम दर्रा, ये 5,540 मीटर है और इससे भी ऊंचा है 5,890, और ये सबसे ऊंचा दर्रा है। तो अगर सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो ये आएगा, उसके बाद फिर आपका कराकोरम दर्रा आएगा। तो पहले दीवान दर्रा और उसके बाद कराकोरम दर्रा। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किसको? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। एक जोजिला ये भी दर्रा है। जोजिला जो दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है। और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग जो बनी है वो बनिहाल दर्रे में ही है, और जो बनिहाल दर्रा जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग मिलता है इससे। और शिमला यानी हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है शिपकिला। ये सारे दर्रे हैं ना, एग्जाम में पूछे गए हैं और पीसीएस में ही नहीं, आईएएस में भी पूछे गए हैं। और जिस हिसाब से पेपर बन रहा है उस हिसाब से तो ये दर्रों पूछे ही जाते हैं प्रश्न, और इनके ऑप्शन दे करके और कठिन बनाया जा रहा है। अब शिपकिला हमने देख लिया जो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। और बाड़ा लाचा दर्रा, इससे मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है बाड़ा लाचा दर्रा। और थांगाला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। थांगाला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। ये हिमाचल क्षेत्र में है, भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे चिरबियता ला या डोंगरी ला भी कहा जाता है। डोंगरी ला से याद कर लेना माना दर्रा को। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। अब ये वही वाला है जो माना दर्रा जिसमें बोला जाता था कि हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, और जिसको नाम बदल के कर दिया हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। तो ये वही है माना दर्रा। तो इस बार शायद ये आ सकता है क्योंकि इसका नामकरण नया हो गया है। अंतिम दुकान को प्रथम दुकान कर दिया गया है, यानी वो गांव, और अंतिम गांव से भी हटा करके प्रथम गांव बोल दिया है, यानी वहाँ से भारत शुरू होता है। वहाँ से भारत शुरू होता है और प्रथम गांव वही है। तो इसलिए ध्यान रख लें, ये आ सकता है माना दर्रा, ये न्यूज़ में भी है। तो ये भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और जिसे डोंगरी ला भी कहा जाता है। और यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के
पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। ठीक है, अलकनंदा जो देवताल झील है वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सरस्वती नदी का। और जो सरस्वती नदी है वो क्या? अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा वहाँ से पूरे यहाँ चलती चली आती है उत्तराखंड से। लीपू लेक, लीपू लेक दर्रा भारत और चीन सीमा पर है। ये लीपू लेक दर्रा जो न्यूज़ में भी रहता है, ये लीपू लेक भारत और चीन सीमा पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नाथुला एवं लीपू लेक दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। ठीक है, नाथुला एवं लीपू लेक दर्रों से किस किस का मार्ग गुजरता है? मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी सिक्किम में कौन सा है? नाथुला है। सिक्किम में नाथुला याद कर लेना। अब भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। अब भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला, ये नाथुला के बारे में बात हो रही है जो अभी हमने देखा सिक्किम वाले का। नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। यानी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खुलता है, इसको ध्यान रख लेना। चुंबी घाटी में ये खुलता है। अब नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। ये भी एक पॉइंट है हमारे लिए एग्जाम के व्यू से। तो नाथुला क्या है? भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लीपू लेक है और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला है। इसमें ना बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं जो आपको एक बार में तो याद होने से रही, तो बार बार ऐसे पढ़ोगे, रिवाइज करोगे और प्रश्न करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मैप से देखो, और उसमें ऐसा देखो कि आप घूमने जा रहे हो और इसे सर्च करो, गूगल मैप पे भी सर्च करो कि यहाँ से ये इधर से जाएंगे हम उधर से जाएंगे, तो अपने आप ऐसा पता चल जाएगा। हर वीक ना सोचा करो कि हम घूमने जाएंगे और प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ घूमने जाना है, तो उसे देखो। जितना आप उसे देखोगे उतना ही याद हो जाएगा आपको। तो अब दो अन्य व्यापार पॉइंट कौन कौन से हैं? लीपू लेक जो उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 2006 को पुनः खोला गया। तो नाथुला को बंद कर दिया गया था। सिक्किम में स्थित जैलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम में कौन सा है? जैलेपला। अब बोमडिला अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कोमे जिला एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। बोमडिला किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, और लहासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत जरूरी है, ब्रह्मपुत्र नदी से प्रश्न पूछा जाता है। अब वो एक बार यू टर्न लेती है उससे तो प्रश्न पूछ लिया, शायद अब एग्जामिनर इससे प्रश्न पूछ ले कि किस दर्रे से के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांग याप दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। अब दीफू व पासांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दीफू और पासांड दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश और भारत म्यांमार सीमा, अरुणाचल प्रदेश में और ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अब इसमें से ज़्यादा जरूरी नहीं है याद करना, जो क्वेश्चंस में आए होंगे बस उनको ही आप याद कर लेना, उतना ही सफिशिएंट होगा। अब पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ रहे हैं हमने, कश्मीर के तो देख लिए। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी है उसके मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इससे पश्चिमी घाट से प्रश्न भी आया था कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में विस्तृत है। अब पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। अब ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में कौन सा है? थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रे से क्या होता है? मुंबई और नागपुर कोलकाता रेल मार्ग यहाँ ये गुजरता है। तो सड़क मार्ग गुजरते हैं मुंबई, नागपुर, कोलकाता। भोर घाट ये हमने मैप में भी देखे थे जब पिछली वीडियो में देख रहे थे। थालघाट, भोर घाट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थालघाट, भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और इसे खांडला घाट भी कहा जाता है।
यहाँ से मुंबई पुणे बेलगाम चेन्नई रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। मुंबई पुणे बेलगाम चेन्नई रेलमार्ग। अब पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। जो पालघाट है वो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रे को पलक्काड गैप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पालघाट दर्रे को पलक्काड गैप के नाम से भी जाना जाता है। अब केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। केरल में स्थित है ये दर्रा। अब भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चांगला है, और बूमला अरुणाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर कुछ दर्रे बताए गए हैं। चांगला दर्रा, बूमला, रोहतांग दर्रा और नीति दर्रा। चार दर्रे याद कर लेना। चांगला जो लद्दाख में है, चांगला, और बूमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है। जो मुलिंगला है वो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, और मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया गया है। अब ये जो हुआ था 2021 का, ये करंट की न्यूज़ है, तो इसमें बताया उससे प्रश्न भी आ रखा है। तो अगर थोड़ी नॉलेज लेनी और याद करनी तो कर लेना, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये तो याद कर ही लेना कि लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर सबसे ऊंची सड़क जो बनाई गई है वो इस दर्रे पर बनाई गई है, और ये दर्रा लद्दाख में है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड जो था बोलेविया के नाम पर था, जो अब भारत के नाम पर हो गया है। अब भारत में कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो हमने वहाँ देखे, इसमें देखो नोट्स में दिए गए हैं। खा खारदुलगला, कराकोरम, जोजिला, चांगला, ये सब किसमें है? लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर में। शिपकीला, रोहतांग, बाडालाचा, यांगजी दीवान, भागा, पारंगला और मणिरंग, ये है हिमाचल प्रदेश में। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेक, कुंगरी, भींगरी, नामा, रालाम, सिरला, ये सब उत्तराखंड में है। नाथुला और जैलेपला ये सिक्किम में है। सेला, बॉमडिला, यांगपा, दीकू ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट ये महाराष्ट्र में है, और जो पालघाट तीसरा है वो केरल में है। एग्जामिनर है ना, यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। थालघाट और भोरघाट से पूछ करके वो सोचेगा आप बोल दो थालघाट, और या तो ये बोल देगा थालघाट और पालघाट दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखें, थालघाट और भोरघाट बस ये दो ही हैं जो महाराष्ट्र में है, और पालघाट जो है वो केरल में है। अब हम देखेंगे प्रश्न कोश।